Hi guys, welcome to Pusa classes. This is your lecture number 1 for class 11th. Class 11th मैथ्स का ओरिएंटेशन लेक्चर है. ओरिएंटेशन मीन्स क्लास 11th में मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस टेक्निक को फॉलो करना है और हमारी पढ़ाने की टेक्निक क्या रहेगी आपको. लास्ट ईयर आप में से कई बच्चों ने मेरे 10th का वीडियो लेक्चर्स लिए थे. आई होप उनसे आपको फायदा हुआ हो, और अगर उनसे आपको फायदा हुआ है तो ऑब्वियसली आप 11वीं में भी मेरे साथ ही रहेंगे और ये साथ बना रहेगा. फिलहाल 11वीं में जाने से पहले मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. ये सारे तो चैप्टर्स हैं, ये सारे तो आपके चैप्टर्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं. मगर पहले मैथ्स का टीचर हूं तो प्लस और माइनस कर लेता हूं 10th क्लास में और 11th क्लास में. 10th क्लास में मैथ्स में 500 से 600 क्वेश्चंस थे भाई. एनसीईआरटी के अंदर 500 से 600 क्वेश्चंस थे. इस साल सर 1100 से 1200 क्वेश्चंस होंगे. सो आप देख लो, इट वाज अ प्लस हेयर इन 10th, इट इज अ माइनस हेयर इन 11th. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 10th क्लास में यू वर मोर केयरफुल. आप लोग वेरी केयरफुल थे. मेरा बोर्ड की क्लास है, मेरा बोर्ड का पेपर कैसा होगा. इस बार आप सबके 95% प्लस 90%, 96% मार्क्स आएंगे. तो इस साल बच्चा थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाता है. कॉम्प्लेसेंट मतलब लापरवाही आ जाती है. यही वजह होती है 11th का मैथ्स मुश्किल लगने लगता है. एक तो सफर डबल का है, ऊपर से हम लापरवाह हो जाते हैं. अगर आप ये कॉम्प्लेसेंसी को हटा दोगे और अपनी प्रैक्टिस को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके 11th में भी मार्क्स आएंगे. अब 11th में मार्क्स आने से पहले हम आपको कैसे पढ़ाएंगे. 11th क्लास का बच्चा क्या देखेगा, एक तो हम आपको डे टू डे बेसिस पर आपको क्लास दी जाएगी. आपको जैसे आपके स्कूल में क्लासेस होती हैं, आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं मैथ्स के, आपके ट्यूशन में क्लासेस होती हैं, वैसे ही आपको डे टू डे वाइज आधे पौने घंटे का लेक्चर डेली दिया जाएगा. जिससे आप डेली मीन्स हफ्ते में 4 से 5 दिन, सैटरडे संडे एक्सक्लूड कर देंगे, कभी सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, बट 4 से 5 दिन आपको लेक्चर डेली देखने को मिलेगा ताकि आप टच में रहो. प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स में, मैथ्स ना आने की सिर्फ एक वजह है, आउट ऑफ प्रैक्टिस. कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छी प्रैक्टिस करो, मैथ्स में कभी गड़बड़ नहीं होगी. डे टू डे बेसिस पे आपकी क्लास होगी और वो बच्चे जो डे 1 से मेरे साथ जुड़ेंगे उनके डे टू डे बेसिस पर डाउट्स भी होंगे. जिनको इन क्लासेस को पाना है, इन क्लासेस को लेना है, तो नीचे एक नंबर चल रहे होंगे, इन नंबर्स पे कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवा लो और क्लासेस डे टू डे बेसिस पे क्लासेस लो, प्लस डे टू डे बेसिस पे अपने डाउट्स लो. सेकेंडली, अगर जो फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप व्हाट्सएप पर हाय और क्लास 11th लिखकर भेजो इस नंबर पे कॉल मत करो. दिस इज माय नंबर. आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय भेजिए. मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साल भर 200 मैथ्स के असाइनमेंट्स दूंगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा. 200 असाइनमेंट्स दूंगा जिसमें मिनिमम 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1000 क्वेश्चंस की आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी. इस चीज को समझो. अब आपको एक डे टू डे बेसिस पे क्लासेस भी मिल गई, आपके डे टू डे बेसिस पे डाउट्स भी हो गए और आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर. मैं किसी को मैसेज करके तंग नहीं करूंगा, मेरा किसी से वो नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर वहां से डेली असाइनमेंट्स लोगे, जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस बनी रहेगी. अब वापस आ जाते हैं क्लास 11th में पढ़ना कैसे है. क्लास 11th में मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज चैप्टर 1 सेट्स. ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है. इसकी एनसीईआरटी ढंग से कर लेना और इसमें प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना. अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो 11th में सेट्स आपको दिक्कत नहीं देगा. अगर सेट्स ढंग से पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसेप्चुअली आमतौर पे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है. मैथ्स में दिक्कत वहां आती है जब मैथ्स में रीजंस पूछे जाने लग जाते हैं, जब मैथ्स में थ्योरी आ जाती है. तो इस चैप्टर में एक गंदी सी चीज आएगी, दैट विल बी डोमेन एंड रेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मेरे बच्चों एक अलग से रजिस्टर बना लेना. ये डोमेन और रेंज का रजिस्टर आपको 11th और 12th
दोनों क्लासेस में अपने पास रखना है। ये आपके पास 11th में भी होना चाहिए, ये आपके पास 12th में भी होना चाहिए। ये आपके बहुत बहुत काम आने वाला टॉपिक है। मैं ये चैप्टर तो जल्दी खत्म करा दूंगा, बट डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आपको लगातार असाइनमेंट्स में देता रहूंगा और डिस्कस भी करता रहूंगा। डोमेन रेंज पर आपकी पकड़ हो जाएगी। अगर आप सारी वीडियोस देखोगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर बेटा बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक पास कराने वाला चैप्टर है। इसकी सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, 20 से 25 क्वेश्चन है, एक एक एग्जाम्पल कर लेना, सब कुछ कर लेना, अच्छे तरीके से नंबर आ जाएंगे। नंबर 4 के बाद नंबर 3 मैंने यहाँ पर मिस किया हुआ है। नंबर 3 मैं बाद में बताऊंगा। नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज एन इजी चैप्टर, बट इजी है तो हल्के में मत लेना। इसकी एनसीईआरटी जरूर ढंग से कर लेना, एक एक क्वेश्चन कर लेना। दिस इज एन इजी स्कोरिंग चैप्टर। हाँ जी सर, मैंने एनसीईआरटी पूरी कर ली थी, आपने बोला था एनसीईआरटी करो। ये लेक्चर का पर्पस ये है कि जब भी आप नया चैप्टर शुरू करो तो किस चैप्टर में मैंने थोड़ी सी 2, 3, 4 सेकंड की क्या टिप दी थी वो जरूर फॉलो करना। अगला चैप्टर आता है लीनियर इनइक्वालिटी। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसमें ग्राफ को केयरफुली करना। ये चैप्टर आपका 12th क्लास के एक चैप्टर से रिलेटेड है। 11th में भी ये 6 नंबर का आता है, 12th में भी ये 6 नंबर का आता है। इसका ग्राफ और वर्ड प्रॉब्लम्स इजी वाली हैं, पास होने में मदद करता है। मगर जो टॉपर्स होते हैं वो इस चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं और अल्टीमेटली ऐसे चैप्टर्स में मार्क्स लूज करके आते हैं। दैट इज वाई दे फॉल्टर। तो ये गलती मत करना। ये बेसिक चैप्टर है, एनसीईआरटी इसकी सिर्फ एनसीईआरटी एक बार ढंग से कर लेना। अगला चैप्टर मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से लिखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक अच्छा चैप्टर है, ना आसानी से समझ आता है, ना आसानी से समझाया जाता है। इस चैप्टर में मैं अपनी जान लगा दूंगा आप लोगों के साथ, एक एक चीज आपको ढंग से इसकी कराऊंगा। इसकी एनसीईआरटी के साथ साथ इस चैप्टर के एग्जाम्पल जरूर कर जाना। स्कूल के एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं, इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स कर जाना। एनसीईआरटी इसकी 1 या 2 बार भी कर लोगे, एक बार होता बड़ी जल्दी है, टॉपिक समझ आ जाएगा तो समझ आ जाएगा, बट इसमें कंसेप्ट की गड़बड़ मत करना। अगर कहीं गड़बड़ हो तो मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, कंसेप्ट क्लियर करके इसमें आगे चलना। अगला चैप्टर ये है, इस चैप्टर की देखो क्या खास बात है, ये अकेला ऐसा चैप्टर है मैथ्स में जिसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है। एक ही फॉर्मूला लगता है तो आसान नहीं है। ये इस साल का सबसे टफ चैप्टर होने वाला है। जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो अगर बढ़ाना है कॉन्फिडेंस तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी इस चैप्टर की कम से कम 2 बार करना। एक एक क्वेश्चन, अपनी पसंद के क्वेश्चन नहीं, जो टिप्स जो ट्रिक्स जैसे दूंगा वैसे करना। साथ में एनसीईआरटी इसकी आपके पास 2 बार होनी चाहिए। आपके पास बायनोमियल थ्योरम के 2 रजिस्टर्स होने चाहिए। अगर 2 रजिस्टर्स होंगे तभी बायनोमियल थ्योरम समझ आएगा, बाहर से कुछ नहीं आना। बट हम वो समझने में थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। अगला चैप्टर मैंने थोड़ा लंबा करके करा है, आपके इस साल के बैलेंस को खराब करता है। कई बार स्कूल वाले इसको फर्स्ट टर्म में दे देते हैं। ये चैप्टर बहुत बहुत लंबा है, अपना सिलेबस चेक कर लेना। जिनको ये चैप्टर पहले आ रहा हो और पहले शुरू कर देना, स्कूल में शुरू होने से पहले आपका ये चैप्टर होना चाहिए। दिस चैप्टर इज टू लॉन्ग। आपके मार्क्स ना आने की वजह ये वाला चैप्टर होता है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देके चलना। और ये अकेला ऐसा चैप्टर है, अगर आपने 3 बार एनसीईआरटी नहीं करी तो वहां पर आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। इसके एक एक एग्जाम्पल को भी करना। मैं हर चैप्टर 3 बार करने को नहीं कह रहा हूं, बट जो चैप्टर मैं आपको 3 बार करने को कह रहा हूं उसको प्लीज 3 बार जरूर करना। ये चैप्टर प्लीज सीरियसली ले लेना, इसमें कंसेप्ट लगेंगे। स्ट्रेट लाइंस इज माय फेवरेट चैप्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 10 मार्क्स का चैप्टर आता है और इसमें कंसेप्ट लगते हैं जो 12th में भी काम आएंगे। 12th में एक बहुत मुश्किल चैप्टर है 3D और 11th में एक बहुत मुश्किल चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर 11वीं में ये ढंग से नहीं करोगे तो 12वीं की शुरुआत खराब हो जाएगी। एनसीईआरटी को 2-2 बार कर लेना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रेट लाइंस की एनसीईआरटी सर आपने डे 1 को बोला था 2 बार कर लेना, मैंने 2 बार कर ली। कोनिक सेक्शन इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इजी है, बट इसकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर जाना। ये भी 12th में एक 6 नंबर का चैप्टर है, उसके साथ कनेक्टेड है। अब आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइंस भी कनेक्टेड है, कोनिक सेक्शन किसी और के साथ कनेक्टेड है। उसके आगे अगर आप जाते हो तो आता है 3D। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर, इस साल का मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर जो पास होने में आपकी मदद करेगा, दैट इज 3D। 3D इज द इजीएस्ट चैप्टर। अगला चैप्टर जो भैया बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकता है
वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। आमतौर पे ये 11th और 12th दोनों में है ये चैप्टर। टीचर्स 12th वाले टॉपिक 11th में ही कवर करा देते हैं, तो हम भी वही करेंगे, हम आपको कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। बट इस चैप्टर में इट्स लाइक अ लॉन्ग ड्राइव, ये एक दिन में होने वाला चैप्टर नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, हम एक एक क्वेश्चन इसमें करके चलेंगे। बट इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। मेरे द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में सब कुछ कवर हो जाता है या नहीं, ये वो बच्चे तो पक्का जानते हैं जिन्होंने 10th में मेरे पैकेजेस लिए हुए थे। और हो सके तो किसी एक ऐसे बच्चे से मिल भी लेना जिसने 10th में मेरा कोर्स बाय किया हो, ताकि वो आपको बता देंगे कि इन वीडियो लेक्चर्स का 100% लाने में फायदा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि 99 आने हैं तो प्लीज ये लेक्चर मत लेना, गो फॉर द किल, 100% नंबर आने हैं, ये बात याद रख लेना। स्टैट्स एक इजी चैप्टर है, बट इसको हल्के में मत लेना, मार्क्स देगा। सिंपल है, जितना स्टैट्स 11th के बाद स्टैट्स आपका पीछा छोड़ देगा। इकोनॉमिक्स में भी आएगा ये, इकोनॉमिक्स में थ्योरी में आता है, मैथ्स में ये मार्क्स देने के लिए आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ईजी नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी आपका 12th में आएगा। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे लेना और इसकी एनसीईआरटी कम से कम 2 बार करना। मन करेगा इसमें एक आधी एक्सरसाइज छोड़ जाता हूं, वो एक्सरसाइज एग्जाम में भी नहीं आती, बट वो एक्सरसाइज अगर अभी छोड़ दी ना तो भैया 12th में बड़ी दिक्कत होगी। तो प्रोबेबिलिटी का एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल को सीरियसली लेना। और वो लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ऑलरेडी सीरियस हैं, तुम्हारा लेवल पहुंच चुका है वहां पर जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर इस समय तक तुम इस लेक्चर को देख रहे हो तो यू आर ऑलरेडी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर एंड आई ट्रस्ट यू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी 1-2 बातें रहती हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो पास होने में मदद करेंगे, इजी, जिन्होंने आपको मदद करनी है कि हाँ भैया मार्क्स लाओ और अगली क्लास में जाओ। ये वो चैप्टर्स हैं, वो एंड में बच्चे पूछते हैं ना सर वो चैप्टर्स बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई में, कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, एक और बात, जो पापा ऑफ ऑल, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक जड़ है। ट्रिगोनोमेट्री इज रिलेटेड टू पीएमआई में भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री बायनोमियल थ्योरम में भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रेट लाइंस में भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री 12th में भी आएगा। ट्रिगोनोमेट्री जब तक आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे ट्रिगोनोमेट्री नहीं छूटेगा, पढ़ाई छूट जाएगी ट्रिगो नहीं छूटेगी। ट्रिगोनोमेट्री लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में बहुत आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में 80-90 फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है पता ही नहीं चलता, ये भी हो सकता है। और ट्रिगोनोमेट्री प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको ढंग से देख लेना। ट्रिगोनोमेट्री में एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार करना, फॉर्मूलाज को 1000 बार लिखना। अगर आप 1000 बार भी लिखोगे तो भी फायदा ही है, इसके फॉर्मूलाज जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उसकी आपकी एबिलिटीज़ तेज़ होंगी। ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में मत लेना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं जो असाइनमेंट्स आपको डे टू डे बेसिस पे दूंगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक एक टॉपिक आपको ढंग से दोबारा रिवाइज कराता रहूँगा। मुश्किल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप मेरे साथ फाइनली, अब मेरी आदत टीचर वाली है, 2-2 3-3 बार जब तक रिपीट ना कर लूँ, एक बच्चा जो है जो यहाँ खड़ा है वो मेरे लेक्चर्स को क्या लेगा, वो कहेगा सर ने मुझे एक तो लाइव लेक्चर्स दे दिए, डे टू डे बेसिस पे मैं सर के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ अपने घर पे बैठ के, और वो लेक्चर में 100, 200, 300 बार सुन सकता हूँ। सर ने मेरे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, सर ने मेरे को डेली प्रैक्टिस के असाइनमेंट्स भी दे दिए। अगर मैं सीरियस हूँ तो इन तीनों का जो टोटल आता है वो सिर्फ एक ही डिजिट आती है मेरे बच्चे। अगर आप इन तीनों को ले लेते हो तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एंड यू विल एंड अप स्माइलिंग। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू क्लास 11th। कल से नहीं तो परसों से मेरे डे टू डे बेसिस पे लेक्चर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। शुरू में 1-15-20 दिन ये फ्री ट्रायल है, आप लेक्चर्स लो, टॉपिक को समझो कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ आता है या नहीं आता है, और ये लेक्चर्स कैसे लेने हैं, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। अगर बात समझ आ गई हो तो प्लीज़ फॉलो करें, अगर कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।